और मेरे साथ मेरे बड़े भाई जी हैं सुभाष मिश्रा जी, और साथ में मेरे छोटे भाई संजीव मिश्रा जी और मुकेश कुटू जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है कि लोगों के बीच गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नरेश कुमार दर्जी को जो है इलेक्शन में बैठाया जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मैंने पहले कहा था कि अगर धूमल जी इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा, परंतु धूमल जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा मीरपुर से, ना ही वो फील्ड में आए, तो इसलिए नरेश कुमार दर्जी जो बिल्कुल खुले दिल से जो है ऐलान करता है कि इलेक्शन लड़ रहा है और लड़के जीत दिखाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं पब्लिक का काम करता हूं, मैं गरीब जनता के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, ना कि मैं नोट कमाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। कई लोगों ने इतना सोच रखा है कि हमने बहुत पैसा खर्च दिया है तो कहां से इकट्ठा करेंगे, तो उनकी सोच को बंद करने के लिए, विराम लगाने के लिए नरेश कुमार दर्जी ने ये फैसला लिया हुआ है कि गरीब जनता को जो सहायता मिलनी चाहिए वो दिलाएगा और हर तरह से उनके साथ सहयोग देगा। और आज से पहले किसी भी नेता ने इसके बारे में नहीं सोचा, जनता ने भी आज तक अपने बारे में नहीं सोचा। जनता ने क्यों नहीं सोचा कि वे बिना देखे समझे बिना सोचे इलेक्शन में वोट करते हैं, परंतु इस बार जनता को सोचना चाहिए और जो बंदा काम करने वाला है, पुराने वाला है, उसको वोट डालना है। अगर उस बीच में मैं आता हूं तो मुझे वोट डालें। तो अगर लोग नेताओं के बारे में सोचना है तो बहुत से, कोई खनन माफिया है, कोई नेता पहले के विधायक हैं और कई तरह के नेता हैं जो वो अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। उनको अपनी तनख्वाह और पेंशन से मतलब होता है और बाकी कोई मतलब नहीं होता उन लोगों को कि पब्लिक कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, मैंने लोगों से जो वादे किए हुए थे, मैंने वो वादे अपने अपने उस ढंग से दिन प्रतिदिन पूरा करता रहता हूँ। अगर मैं विधायक बनता हूँ, इसमें मेरा एक विजन आएगा मेरा, जब मुझे निशान मिलेगा उसके बाद वो विजन डालूंगा और जो विजन मैं डालूंगा उसके ऊपर ही मैं काम करूंगा। और मेरा सबसे जो बड़ी बात यह है कि मेरा एक मकसद है, मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं, मेरी जुबान ही मेरी कीमत है। और मैंने पहले बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे मनाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, परंतु मैं किसी के कहने पे नहीं आने वाला हूं, क्योंकि जब मेरे पर कई प्रकार की हानियां हुई, कई प्रकार के कष्ट हुए, तो कौन सा नेता मेरे को आगे मेरे सहयोग दिया? किसी ने नहीं दिया। तो मैंने बड़े बड़े संघर्ष भुगते हुए हैं और बड़े बड़े संघर्षों से मैं गुजरा हूं। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और गरीब जनता को हक दिलाना है। और आप लोगों ने देखा होना, मैंने जब से मैं जिला परिषद का मेंबर बना और वाइस चेयरमैन बना, जिला परिषद का मेंबर बना, वाइस चेयरमैन बना, उस वक्त से मैंने लोगों की सेवा की। और ऐसा नहीं है कि मेरा एक दर्जी भाई का स्टाइल है, वो स्टाइल ये है कि गरीब जनता का काम और फैसला एट द स्पॉट, नो अपील नो दिलीप, ये टन की आवाज में ध्यान रखना है। और जो मैं दिल में सोच लेता हूं उसको पूरा करता हूं। और मेरा मकसद है बच्चों को रोजगार देना, और अगर मैं एमएलए बन जाता हूं तो मैंने एक एक घर से एक एक आदमी को, बच्चे को रोजगार देना है। वो मेरा तकनीक है, वो मेरा तरीका है, मैं किस ढंग से उनको रोजगार दूं। और आप लोगों ने देखा होना कि अपने आप को नेता कहला रहे हैं, उनकी औकात 1 रुपए की भी नहीं है। जैसे कुत्ता 2 प्रकार का होता है, एक अलिसेशन होता है, एक चरण वाला होता है। तो वैसे नेता पैदा हुए यहाँ पे, उनको एक पार्टी ने टुकड़ा है, तो वैसे दूर दूर आदमियों को वो आपने देखा उसकी कितनी औकात है। उस औकात को देखो, दर्जी भाई खरा है, बुरा है, अच्छा है, गुंडा है, बदमाश है, लोभ है, जो कुछ आप पब्लिक के सामने। परंतु मेरा एक स्टेटस है, स्टैंड है। मैंने कहा था कि मैं बीजेपी का हूं, बीजेपी का ही रहूंगा। अगर बीजेपी मुझे निकाल देगी सिलेक्शन के बाद, निकाल दे, परंतु मन में बीजेपी ही रहेगी और कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरा एक स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के साथ मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और सबसे बड़ा सिस्टम मेरा ये होगा
कि हर पब्लिक को सुविधा दूंगा, घर घर में दूंगा और हर आदमी के साथ चलूंगा। अगर मुझे वो एमएलए बनाते तब भी चलूंगा, अगर नहीं बनाते तब भी मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और इन कुछ बीजेपी नेताओं के मन में ये है कि दर्जी भाई हमारा वाइस चेयरमैन है, हम उसको हटा देंगे। तो भाइयों, उसका मुझे कोई शौक नहीं है। अगर वाइस चेयरमैन मुझे छोड़नी पड़ेगी मैं छोड़ दूंगा, परंतु जिला परिषद से वो भी मुझे नहीं हटा सकते हो कि मैं चुना हुआ कैंडिडेट हूं। तो मैं फिर भी पब्लिक में सेवा करता रहूंगा 3 साल। परंतु अगर पब्लिक चाहती होगी मुझे दिल से, अगर पब्लिक को चाहिए काम और चाहिए नाम और चाहिए दाम, तो दर्जी भाई को चुनेंगे और होना होगा बदनाम तो कई भाइयों को चुनेंगे। तो जिस मर्जी को चुने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु आज मैं पूरी प्रेस के सामने ऐलान करता हूं कि मैं पब्लिक के साथ हूं और पब्लिक के साथ ही रहूंगा, चाहे वो मुझे बनाए चाहे ना बनाए। मुझे कोई ये भी शौक नहीं है कि मुझे एमएलए का पद देखना है। मैं पब्लिक के लिए सेवा के लिए पैदा हूं और पैदा इन्हीं के लिए हूं और इनके लिए मैं अपना तन मन धन सब समर्पित करता हूं। और दूसरी बात, बड़े सोच समझने वाली बात है इस पब्लिक को कि हमारे सुख दुख के लिए कौन खड़ा हो सकता है, तो उस ढंग से वो लोग मुझे शो करें ना। मैं कोई किसी प्रकार की, मुझे देखा हो ना आपने, कोई मैंने रैली की या कोई मैंने सभाएं की, मैं लोगों के घर द्वार जाता हूं और घर द्वार जाके लोगों की सेवाएं करता हूं। जो किसी का काम होता है उसको मौके पे करता हूं। और अगर मुझे बनाती है पब्लिक, तो ये जितना खनन है, ये करप्शन है, ये नशा है और जितनी ये चोर बाजारी, सब समाप्त कर दूंगा और कानून व्यवस्था को नंबर 1 पे लाऊंगा। और जो लोगों को हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आती है और हर हॉस्पिटल में उनको सुविधा जो मुफ्त जो मिलती है वो दिलाने की उनको प्रयास करूंगा। और इसी के साथ आप लोग जो हैं, मेरे से आपसे पहले भी परिचित हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि मैं बड़ा खुलासा करूंगा, परंतु वो खुलासा मैं तब करूंगा जब मुझे चिन्ह मिलेगा। चिन्ह मिलने वाला है, एक दिन की बात है, एक दिन उसके बाद क्योंकि फिर मेरा कोई किसी के साथ वास्ता नहीं होगा, क्योंकि आजाद ही रहेंगे। हम शुरू से आजाद हैं तो आगे भी आजाद ही रहेंगे। भाइयों, तो मैं पब्लिक से यही प्रार्थना करता है कि जो भी जोर शोर से मेरा शो करें और मुझे अच्छे वोटों से जिताएं और मैं आपके लिए तन मन धन रात दिन 24 घंटे आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध हूं और रहूंगा। यही मेरा आपसे आग्रह है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।